प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय जय श्री राम। आज मित्रों बुद्ध अष्टमी है। शीतला माता का पूजन के बारे में आज कथा मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से आप पूजन करें तो मेरी कथा आप लगा के जरूर सुने इस कथा को। इस कथा को श्रवण करने से कई आपकी परेशानियां मुक्त होगी। आपको जानकारी जन जन तक आपको पहुंच रही है। तो कथा के बारे में क्या है, मैं तो क्या बात इसकी जानकारी है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। और आज सबसे पहले अपन स्नान करके पवित्र होकर स्वागन महिला स्वागन सिंदूर लगा के 16 श्रृंगार करके पूजन कर बैठे। पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर अपने जो भस्म की जो बनाई हुई मुट्ठी है उनके ऊपर पूजा करें। लाल वस्त्र उसके ऊपर उड़ा दें और एक पीला वस्त्र भी उड़ा दें उनके ऊपर। पूजन की विधि करें आप। पूजन विधि करने के बाद में जो आपके सामने जो कुमकुम है, चावल है, गुड़ है, रोली है, जो अक्षत है, ऐसी कुछ जो सामग्री है वो आप उनको चढ़ा दें। फिर आपने जो भोजन रात्रि में बनाया था वो सुबह ठंडा भोजन है, वो ठंडा भोजन आप अपने शीतला माता के सामने उनको प्रसाद ग्रहण करवाएं। अब अपन जानते हैं, अपन जानिए कथा के बारे में। तो कथा एक रोमांचक है। तो एक बार क्या हुआ था, एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन कर रहा है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल उबला पानी माट नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिर पड़ा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लग गई। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी कोई सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तो कुम्हारन ने उस बूढ़ी माही पर खूब ठंडा पानी डाल दिया। बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडा ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिल गई। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के पीछे अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी एक बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगे कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं, मैं तो गरीब हूं, मैं इस माँ को कहाँ मेरे घर में बिठाऊं इसको। तब माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगे कि अब मैं गरीब इस माँ को मेरे घर में किस जगह पर बैठाऊं। मेरे तो एक झोपड़ी है, इस झोपड़ी में मैं कहाँ इस माँ को बैठाऊं, ये तो साक्षात कर देवी प्रकट हो चुकी है मेरे घर के सामने, मेरे घर के में। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, न बैठने का आसन है, न बैठने का कोई कमरा है मेरे घर में। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में दलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर दलिया से भरकर उसको फेंक दिया। और उस कुम्हारन ने कहा, हे बेटी, तो शीतला माता ने कहा,
कुम्हारन तू वरदान मांग, जो मांग, आज तेरी मांग की इच्छा मैं पूरी करूंगी। आज तेरे सामने माँ साक्षात्कार दुर्गा खड़ी है आपके सामने। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही मैं आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी की भक्ति भाव से पूजा कर और अष्टमी के दिन ही आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना व आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, इसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के या बाल न कटवाए, धोबी के या कपड़े न धुलवाए, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, पूरा परिवार एक साथ में बैठकर भोजन करेगा तो उसके काम धंधे व्यापार में कभी कमी नहीं आएगी और उस घर की दरिद्रता उनके घर से चली जाएगी। ये मेरा वरदान है हर घर में किसी के दिन जो, और मेरी ये पूजा अष्टमी के दिन ही होनी चाहिए। अष्टमी के दिन अगर मेरी पूजा नहीं होगी तो मैं कभी उनको माफ नहीं कर पाऊंगी। तब माता बोली, नमस्तुम भ्यो बेटी, आशीर्वाद दिया उसको कि आयुष्मान भव, तेरी जो हर काम की जो तमन्ना है वो तेरी पूर्ण हो। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में सीता माता स्थापित हो गए। उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यह बहुत विशाल मेला लगता है। तो मित्रों, ये शीतला माता उनके ऊपर बड़ी आशीर्वाद देके वो अपने अन्य स्थान पर चली गई, वहीं से वो अलोप हो गई और उनके घर में दरिद्रता वो चली गई। तो ऐसे ही आप पूजन करके ये कथा श्रवण करने से आपकी जो पाप है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो आज की दिनचर्या के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें आप मेरे तक, और सभी आप अपने संग साथी को भी आप जरूर भेजें। जितना आप आगे शेयर करोगे तो उतना आपको फायदा और माँ शीतला की आशीर्वाद आपके संपूर्ण परिवार पर रहेगा। तो आज मित्रों, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इस जानकारी के बारे में अपन दिनचर्या भी जान लेते हैं ना। दिनचर्या के बारे में तो जानेंगे न, कौन सा दिन आज कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो विक्रम संवत 2079 चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी ने बुधवार 15 मार्च 2023 आज का चंद्रमा, आज का जो नक्षत्र वो ज्येष्ठा सुबह 7:33 तक रहेगा। फिर मूल नक्षत्र होगा पूरा दिन। आज अष्टमी तिथि शाम 6:45 तक होगी। फिर नवमी तिथि लगेगी। आज का जो चंद्रमा है धनु का होगा। आज का राहु का नेतृत्व कौन पर रहेगा। आज शीतला अष्टमी बसोड़ा की कथा आपको पूरा मैं सुना दिया हूँ। पूजा में आप जरूर संकल्प लेना, इसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। आज बिदर भी उतरेंगी सुबह 7:33 पर बिदर जो विशाखा वो उतर जाएंगे। शुभ कार्य आज से शुरू होंगे। तो मित्रों, मेरी कोई भूल चूक या कमी रह गई है, त्रुटि रह गई है, आपके प्रति किसी के अप्रिय भाव रह गया है तो भी मुझे माफ करना। आपका अपना सुरेश उपाध्याय। जय जय श्री राम, जय हो गौ माता।